हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज जो है एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस सेशन में जो आप देखिएगा वह बिहार में वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में आपको सारी जानकारियां मिलेगी। कहने का मतलब हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हमने पहले ही बताया सीएम कौन है, नीतीश कुमार, डीजीपी विनय कुमार, विधानसभा स्पीकर एनके यादव। तीन तो नाम वैसे ही याद होना चाहिए, थंबनेल देख करके याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो सबसे पहले थंबनेल देखते थे कि भाई थंबनेल कौन सा किसका सबसे अच्छा है, और थंबनेल वाला वीडियो ही हम लोग क्लिक करते थे। और आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, बिल्कुल ऐसा करते होंगे, पूरा भरोसा है। समझ रहे हैं? हाँ ना। तो इन सारे चीज़ों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कि कौन क्या है बिहार में, उससे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो है सीएम कौन है। कौन? बिहार का सीएम कौन है, जरा नोट करो मेरे साथ। तो बिहार का सीएम हमारे नीतीश चाचा जी है। कौन है? नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के सीएम हो जाते हैं। अच्छा, बिहार का जो डीजीपी है वो बिहार का वर्तमान में डीजीपी कौन है जी? तो वर्तमान में डीजीपी विनय कुमार जी हो जाते हैं। ठीक है सर, ये भी बातें क्लियर है। अच्छा, वहीं पे हम आपसे पूछे वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो विधानसभा का अध्यक्ष कौन हो जाता है? तो नंद किशोर यादव जी का नाम सुना है आपने? नंद किशोर यादव जी हो जाते हैं। ठीक है जी, हाँ ना। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, हम वहीं पे पूछे कि बिहार के वर्तमान में उप सीएम कौन है? बिहार का वाइस सीएम कौन है? तो दो व्यक्ति है। पहले तो सम्राट चौधरी के बारे में भी आप याद रखना। हालांकि अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि बिहार में विपक्ष का नेता कौन है, अगर ये पूछा कि विपक्ष का जो नेता है वो कौन है, तो हमारे तेजस्वी भैया यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कितने तेजस्वी लोग हैं, सुना है कि नहीं? हाँ ना। देखो, एक बात मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में जो हम छोटे छोटे टॉपिक करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आप छोटे छोटे टॉपिक को देख करके यूं ही भूल करके चले मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और दिक्कत भी ऐसा दिक्कत होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको पता चलेगा कि काश हम पढ़ लिए होते। अच्छा, मुझे बताना, बिहार का जो वर्तमान वित्त मंत्री है वो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है जी? तो वो हो जाते हैं सम्राट चौधरी जी वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ ना। अगर हम आपसे पूछे कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट जो है, इस पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो विनोद चंद्रन जी का नाम सुना होगा। ठीक है, हमारे एक भैया है वो हमेशा ही कहते हैं वी नो दैट। विनोद बहुत ही गजब के भैया है, मतलब हमारे साथ ही रहते हैं और वो उनका एक लोगो बन गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वी नो दैट। तो आपका स्वागत करते हैं आज के क्लास में। ऐसे करके इंट्रो करते हैं, वो मजेदार तरीके से करते हैं, गजब। तो ये बातें क्लियर है? हाँ ना। हमने कितना बता दिया? 1 2 3 4 5 और साथ ही साथ 6 कैरेक्टर और 7 कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे साथ ये आप देख सकते हैं, सब कुछ दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम दोबारा से रीराइट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमने कहा ना, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते थे ये सेशन लाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की परीक्षा में इंपॉर्टेंस देखते हुए हम सेशन ला रहे हैं। हमारे दिन के 8 से 9 लेक्चर चल रहे हैं। सच बताऊं ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसा सेशन लेने का, 15 मिनट का सेशन लेने का। फिर भी हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके फायदे होने चाहिए, हमारे ना हो चलेगा। मर जाने के बाद क्या इस शरीर को हम कब्र में ले जाएंगे? कब्र में ही तो जाना है। मेहनत कर लेते हैं, आपका भला हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखना कि मुख्यमंत्री बिहार के कौन है? बिहार के जो सीएम है वो हमारे नीतीश चाचा जी है। मुख्यमंत्री दो है, दूसरा कौन है? विजय कुमार सिन्हा जी। दूसरा मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी जी। अच्छा, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में जी? बिहार का राज्यपाल जो है वो वर्तमान में कौन है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आरिफ मोहम्मद खान। हम आपको यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इनका जो कार्यकाल था वो 25 मार्च तक ही था। कब तक था? इनका जो कार्यकाल था वो 25 मार्च तक ही था। अब देखो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है या फिर क्या है, या फिर इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें राज्यपाल कौन हो गया? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य सचिव की
बात करें यानी कि चीफ सेक्रेटरी की बात करें, यहाँ पे नोट करना मेरे साथ, मुख्य सचिव की बात करते हैं तो मुख्य सचिव कौन है भाई, तो मुख्य सचिव जो है वो हो जाते हैं अमृतलाल मीना। कौन है भाई, यहाँ पे नोट करो, अमृतलाल मीना। ठीक है जी, हाँ ना, अमृतलाल मीना जी जो है मुख्य सचिव हो जाते हैं। वहीं पे पुलिस महानिदेशक हमने पहले ही बता दिया कि विनय कुमार जो है डीजीपी है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हो जाता है। विधान परिषद का अध्यक्ष जो है अवधेश नारायण जी है। यहाँ पे नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विधान परिषद का जो सभापति है वो कौन है, अवधेश नारायण जी हो जाते हैं। क्लियर है, हाँ ना, तो इनके बारे में आप भूलना मत, इनके बारे में याद ही रखना क्योंकि यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। विधान परिषद के बारे में कोई कहीं पे नहीं पढ़ाता, मैंने बाकायदा आज तक अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है विधान परिषद के बारे में। वहीं पे बात करेंगे हम विधानसभा के विधान परिषद। बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, परमार मनुभाव, यानी कि बीपीएससी जो है, इस बीपीएससी के हेड किसे चुना गया है, तो परमार मनुभाई को चुना गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी जो है उसका कौन हेड है, तो वो हो जाते हैं हमारे सुधीर कुमार जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो HR श्रीनिवासन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, उसका जो हेड है वह कौन है, HR श्रीनिवासन जी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सूचना आयुक्त की बात करें तो अशोक कुमार सिन्हा जी हो जाते हैं और एडवोकेट जनरल जो है वो प्रशांत कुमार जी हो जाते हैं। यहाँ पे देखना, वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है बिहार के वो सुनील कुमार है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है आशुतोष कुमार जी है। तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बिहार में प्रमुख हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए खास करके हम जो पढ़ा रहे हैं, देखो हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। बिहार सिपाही भर्ती के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन डेट आउट हुआ था लेकिन इसे हटा दिया गया। अब एक बात याद रखना, इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्या पढ़ा रहे हैं, तो मॉर्निंग में 9 AM पर जो है हम हर रोज करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम हर रोज क्या पढ़ा रहे हैं, 9 AM पर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, 1 PM पर जो है आप सभी का बिहार जीके हो रहा है, और कल से यानी कि कल से जो है रोज शाम 7 बजे आपके इसी चैनल पर रोज 30 क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है वह साइंस का होगा और 20 क्वेश्चन जो है वह किसका होगा, तो जीके जीएस का होगा। और ये जो है यह मॉक जो है आपके एग्जाम के लिए निर्णायक ना हुआ तब हमें बताना, क्या निर्णायक साबित ना हुआ फिर आप मुझे कहना कि सर आपने नहीं पढ़ा है। समझ रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप अपने तैयारी में जान झोंक दीजिए क्योंकि यही मौका है आपको सफल होने का। हर बारी हर किसी के नसीब में और किस्मत में जो है मौका नहीं आता है, तो हम फिर से यही बातें आपको कहेंगे कि भाई मेहनत करो, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो। जिस दिन रिजल्ट PDF में आपका नाम दिखेगा ना, वो दिन कितना खुश नसीब होगा हमें भी नहीं पता, और उस दिन आप कितने खुश होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।